जगह रखा भारत के प्राय मंचों पर, लेकिन आज तक तो कोई बता नहीं पाया, क्योंकि मरा ही नहीं है तो क्या बता। जबरदस्ती क्या, जबरदस्ती कैसे करोगे भाई, बताने की कोशिश करोगे। जनता में कोई नहीं मरा, खानदान की बात छोड़ो। बोलो, इसका मतलब है कि घर घर की रक्षा हुई है। बोलो, हुई है घर घर की रक्षा की। दूसरी बात, 10 गुना खजाना बढ़ गया 14 साल में, 10 गुना खजाना बढ़ा, 10 गुना खजाना बढ़ा 14 साल में। कोई मरा नहीं, और मरने की बात छोड़ो, कोई बीमार भी नहीं हुआ 14 साल में। कोई व्यक्ति बीमार नहीं हुआ 14 साल बाद। देखा तो सब निरोगी हैं, सब निरोगी हैं। इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती, बोलो, कि कोई बीमार ना हुआ हो, कोई मरा ना हो, और संपत्ति 10 गुनी बढ़ी हो, और केवल एक वंश की नहीं, घर घर की। इससे बढ़िया व्यवस्था दूसरी हो नहीं सकती है। और इस व्यवस्था को कायम किसने किया है? इस व्यवस्था को कायम करने में 2 ही महापुरुष हैं। एक तो स्वयं भगवान राम जो परमात्मा के रूप में हैं, और दूसरे श्री भरत जी महाराज जो महात्मा के रूप में हैं। परमात्मा और महात्मा दोनों ने इस व्यवस्था को व्यवस्थित किया। इसलिए रामायण को पढ़ना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए। और सहयोग किसने किया? कौशल्या माँ ने सहयोग किया। तुम कौशल्या हो, जितनी बूढ़ी बैठी हैं, बूढ़ी माताएं जो बैठी हैं, वो क्या है? कौशल्या। कौशल्या ने सहयोग किया। समझ रही हो कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, केकई के ऊपर पूरा दोषारोपण कर दिया, सब मिल दे केकई गाली, सब केकई को गालियां दे रहे थे। जब भरत जी नहीं आए थे अयोध्या में तो सब गालियां दे रहे थे कि नहीं? लेकिन 14 साल तक केकई सुरक्षित रही कि नहीं रही? नहीं, 14 साल में तो केकई रहती क्या? 14 दिन महाराज दशरथ की मृत्यु के बाद 14 दिन नहीं रहती, प्राण ही निकल जाते कि राम चले गए, पति की मृत्यु हो गई, कलंक मुझे लगा, अब मैं जी के क्या करूंगी। लेकिन कौशल्या ने जिलाया है उसे। केकई को किसने जिलाया? जब जब मरने की बात करती थी तो कौशल्या जी समझा देती थी, नहीं नहीं, मरना नहीं है, फिर राम के लिए जीना है। किसके लिए जीना है? राम के लिए जीना है। राम कह के गया है कि मैं लौट के आऊंगा, राम की बात पर विश्वास करो, राम के लिए जीना है। अरे पति चला गया है, लेकिन जगतपति ने कहा है कि मैं आऊंगा। तो बोलो, जगतपति जब स्वयं आने वाला है तो उसका इंतजार करना है। अरे पति चला जाता है तो पति के मरने के बाद जगतपति का ही तो सहारा रह जाता है। किसका रहता है? बोलो, ये संतान अंतान का सहारा, ये तो बहिरंग व्यवस्था है। क्यों भाई? ये बहिरंग व्यवस्था है, ये लोक रीति है। किसी के जीवन से पति चला जाए तो लोग समझाने लगते हैं, बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं। अब बच्चे तो हैं, लेकिन बच्चे ध्यान देवे तब ना। बच्चे हैं, बच्चे हैं, बच्चे ध्यान दे तब ना। अरे कहने वाले कह के चले जाते, बच्चे तो हैं, बच्चे तो हैं, लेकिन उस समय वो बोलती नहीं, वो यही कह दे, तुम तो बच्चों से परेशान हो, तो हमारे बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हो? जब तुम खुद परेशान हो बच्चों से, तो हमारे बच्चों से क्या उम्मीद कर रहे हो? केवल एकमात्र सहारा होता है जगतपति का। सीधी सी बात साफ बोल रहा हूं। बच्चे अच्छी बात है, सेवा करें, ऐसे नवयुवकों को उदास नहीं होना है। नहीं तो ये समझ ले महाराज हमारे खिलाफ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम खिलाफ नहीं बोल रहे, तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, समझ जाओ, सुधर जाओ। बच्चे सेवा करते हैं, ऐसी बात नहीं कि करते नहीं हैं, लेकिन ज्यादातर शिकायत मिल रही है बच्चों की, ज्यादातर शिकायत मिल रही है। बोलो, मिल रही है कि नहीं? बच्चे घर से बाहर चले जाते हैं, और यदि रात को 12 बजे लौट के आ रहे तो बूढ़ी माँ कह रही, बेटा कहाँ गए थे, समय ठीक नहीं है। तो याद रखना 3 दिन बोलता नहीं है वो। तुमने टोका क्यों? तुम्हारी आदत खराब हो गई। हम आ रहे हो तुम टोक रही हो, तुम्हें क्या मतलब इससे हम कहाँ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं? 3 दिन बात नहीं की उसने। बूढ़ी माँ को मनाना पड़ा, बेटा कोई बात नहीं, अब नहीं कहेंगे हम, तुम बोलचाल मत करो बंद हमसे, बोला करो, बोलचाल बंद मत करो। बोलो, समझाया बूढ़ी माँ ने कि नहीं समझाया? अगर पूछ दिया है माँ ने तो कौन सी गलती कर दी है? बेटा है, चिंता होती है, समय ठीक नहीं है, 12 बजे रात को आने का अर्थ क्या है? पहले तुम ही बताओ।
जिंदगी को क्यों नीलाम कर रहे हो, जिंदगी को क्यों तबाह कर रहे हो? इसलिए माँ के हृदय में लगा रहता है कि मेरी संतान सुरक्षित रहे। ध्यान रखना चाहिए। बूढ़ी माँ को मनाना पड़ रहा है। आज ये देखने को मिल रहा है समाज में घोर कलयुग आ रहा है, और आगे क्या होगा ईश्वर जाने। विकल्प केवल रामायण की कथा बची है, रामचरितमानस की। इसलिए सुधर जाओ, यहीं पर चेतावनी मिल सकती है। इसलिए ये प्रसारण की परंपरा हुई है कि केवल क्षेत्र के लोग ही सीमित न रहें इन विचारों से। ये पूरे विश्व में विचार जाना चाहिए। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? पूरे विश्व में विचार। जिला भिंड की ही बात मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं पावई माता पर आया था तो एक चम्बल के किनारे, वो गांव भूल गया हूं, उस व्यक्ति ने हमारे पैर पकड़ लिए। बोले महाराज जी 2 साल पहले मर गया होता, आपके प्रवचन ने बचाया। मैं फांसी लगा रहा था, सत्य कह रहा हूं आपसे। पावई माता पर जब आया तो वो रो करके एकदम दौड़ के आया और मैंने कहा कौन सी मुसीबत आ गई तेरे जीवन में, कौन सी आफत आ गई, क्या बात है? बोले महाराज जी आपको मैंने पहली बार देखा है, आपका प्रवचन मोबाइल में सुनता हूं। मैं 2 साल पहले फांसी लगा रहा था, लेकिन आपका प्रवचन जैसे ही सुना, फांसी लगाने के पहले मैंने आपका प्रवचन सुना और मेरे विचार बदल गए। आज मैं जिंदा बैठा हूं तो आपकी बदौलत, आपके विचारों की बदौलत जिंदा बैठा हूं। इसका मतलब है कि ये केवल जशावली क्षेत्र तक सीमित है कथा? बोलो, केवल जिला भिंड तक है? इस कथा को फौजी सुन रहे हैं, बॉर्डर पर डटे हैं, सैनिक सुन रहे हैं, कितने सैनिकों के फोन आते रहते हैं। इस कथा को बहुत सारे भक्त सुन रहे हैं, सैनिक सुन रहे हैं, नौजवान सुन रहे हैं, बूढ़े सुन रहे हैं। यहां तक सुनने को मिला है। अभी मैं इधर गया था मध्य प्रदेश में, सिलवानी में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, तो वहां एक डॉक्टर खान है, डॉक्टर खान उनका नाम ले रहा हूं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं। उन्होंने कहा महाराज जी आप मेरे यहाँ चरण रख दीजिए। मैंने कहा तुम तो खान हो, हमारा तुम्हारा क्या परिचय है? बोले हम खान जरूर हैं, लेकिन खाना तब खाते हैं जब आपकी कथा सुन लेते हैं मोबाइल में, इसलिए आपको आना पड़ेगा। तो विचार करना, मुसलमान भी सुनता है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब सुनते हैं, कौन नहीं सुनता है? इसलिए ये तुम्हारा आयोजन व्यर्थ नहीं है। जो तुम दान कर रहे हो ना, सहयोग दे रहे हो, पूरे विश्व को लाभ मिल रहा है इससे। ये तुम्हारा 1000, 2000, 5000, 10,000 जो शिव की कमाई का सहयोग है, जो अभी घोषणा हो रही थी ना, याद रखना, ये तुम्हारे धन से यदि ये आयोजन संपन्न हो रहा है तो हमारा विश्व पूरा खुशहाल हो रहा है। तक ये शब्द पहुंचते हैं, उनके विचार बदलते हैं, व्यवहार बदलता है। बोलो बदलता है कि नहीं बदलता है? लेकिन सहयोग तुम्हारा माना जाएगा, माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? इसलिए बहुत अच्छा आयोजन, बहुत बढ़िया सहयोगी तुम हो। सहयोग मुक्त हस्त से किया करो, मुक्त हस्त से दान करना चाहिए। आइए, भगवान राम ने कहा कि मैं राज्य नहीं लूंगा, संपत्ति सिंहासन का त्याग करता हूं। महाराज दशरथ तो निश्चित कर चुके थे कि राम को राजा बनाना है। संपूर्ण तीर्थों से जल मंगा लिया, महात्माओं को आमंत्रित कर दिया, तैयारी लग गई। लेकिन प्यारे भगवान श्री राम ने सोचा कि अब क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे इस राज्य को, यदि मैं डायरेक्ट कहता हूं पिताश्री से कि मैं सिंहासन नहीं लूंगा, तो संपूर्ण संसार में यह संदेश चला जाएगा कि जब राम ने अपने पिता की बात नहीं मानी तो आप किसकी बात कह रहे हैं मंच पर बैठ करके? बोलो, राम ने बात नहीं मानी डायरेक्ट कि मैं पिताजी सिंहासन नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, आप चाहे जितनी कोशिश कर लो। अगर इस प्रकार से भगवान इस वातावरण में कह देते, इस भाषा में कह देते, तो संदेश गलत चला जाता। बोलो चला जाता कि नहीं चला जाता? याद रखना, उन्होंने अपनी मां से कहा, मां से, और मां में भी कौन मां से कहा? कैकेयी मां से कहा, कौशल्या मां से नहीं कहा। भगवान राम जानते थे कि कौशल्या मां मुखर नहीं है, बोलती कम है। देखो, नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। क्या बात है साहब, अद्भुत बात है ये मानस की कि नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। भगवान राम ने कहा कि मां कौशल्या से कहेंगे तो बोलती कम है, और बोलती कम है तो सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जाएंगी और फिर संकोच में बैठ जाएंगी
और फिर कहेंगी एक बात कहना चाहती हूं। तो दशरथ जी कह सकते थे अभी चुप रहो, अभी समय नहीं है कहने का, अभी समय नहीं है, बाद में कहना, बाद में कहना, अभी तैयारियां कर रहा हूं, फुर्सत में नहीं हूं, तुम्हारी बात में सुनेंगे। संकोची स्वभाव की मान जाती हूं, लेकिन कई माँ ऐसी हैं जो ये कह सकती हैं कि मैं एक निवेदन कर रही हूं, मेरी बात सुनी जाए। और दशरथ जी अगर कहते कई माँ से कि बाद में सुनूंगा, बाद में, तो भगवान राम जानते हैं माँ केकई का इतना प्रभाव है, ऐसा स्वभाव है कि वो ये कह सकती नहीं पहले हमारी सुनो, इसके बाद में करना, पहले सुनो हमारी बात है। कुछ महिलाएं इस तरह की होती कि नहीं होती, क्यों भाई? नहीं सुन तो लो, अरे सुनने में क्या दिक्कत की बात? ऐसी बात नहीं है कि नाराज होकर के, बहुत प्रेम से कह देती हैं अपनी बात को, प्रभाव भी दिखा देती हैं। क्यों दिखा देती है? प्रेम से कह देंगी और प्रभाव से भी कह देंगी और प्रेम से भी कह देंगी। ये कला केकई में है, ये कला कौशल्या माँ में नहीं है, ये कला। अच्छा, दोनों ही माताएं बहुत सीधी हैं, सुमित्रा जी भी बहुत ही सीधी है। वो तो इतनी ज्यादा सीधी है कि जब हविष्यान बट रहा था तो मौन खड़ी थी। वो लोग खड़ी थी कि नहीं? बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी, इतनी गंभीर। लेकिन केकई माँ मुखर हैं, तो भगवान राम ने सोचा कि ये कार्य मेरी माँ कर सकती है, केकई माँ। कौन माँ? केकई माँ। केकई माँ निश्चित रूप से सफल हो जाएंगी और मेरा मनोरथ पूर्ण करा देंगी, ये भी कन्फर्म है। दूसरी बात, श्रवण कुमार के माँ बाप का श्राप भी सत्य हो जाएगा। क्यों? अच्छा, श्रवण कुमार के माँ बाप ने जो श्राप दिया है, महात्मा लोग वरदान देते हैं, श्राप देते हैं, कंडीशन पर डिपेंड रहता है। लेकिन ईमानदारी से बताओ, अगर किसी महात्मा ने कोई कुछ किसी को आशीर्वाद दे दिया तो भगवान का धर्म कहता है कि उसके वचन व्यर्थ न जाने पावे। बोलो भाई। और यदि दुर्व्यवस्था में आकर के कुपित होकर किसी महात्मा ने श्राप दे दिया है तो भगवान कहते जो अपराध भगत कर करई तो राम रोष पावक शो जरई। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, मेरा अपमान हो जाए अलग बात, मेरे भक्त का मानी संत का अपमान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो भगवान जानते हैं कि श्रवण के माँ बाप ने जो श्राप दिया है, बोलो दिया श्राप कि नहीं, वो श्राप भी सत्य होना चाहिए। होना चाहिए सत्य कि नहीं होना चाहिए? श्राप सत्य होना चाहिए। लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं, डायरेक्ट नहीं कह सकता हूं। जैसे मान लीजिए किसी भी पुत्र को, आदर्श पुत्र की बात कर रहा हूं, किसी आदर्श पुत्र को पिता के पाप पुण्य के बारे में जानकारी मिल जाए, पाप पुण्य के बारे में जानकारी पुत्र को मिल जाए, तो आदर्श पुत्र अगर है तो वो पुत्र अपने पिता से ये नहीं कहेगा कि तुमने ये किया था पाप, इसलिए ये परिणाम मिल रहा है तुम्हें। वो यही कहेगा कि कोई बात नहीं है पिताजी, ये तो पाप पुण्य है, जीवन में गुण दोष आते रहते हैं, अब आप थोड़ा धैर्य धारण करो। क्यों? आदर्श पुत्र तो यही कहेगा। और जो नालायक पुत्र होगा वो यही कहेगा कर्मों का फल भोग रहे तो भोगो, तुमने किया तो भोगो, उसमें क्यों रो रहे हो, ये नालायक पुत्र कहेगा। वो लोग कहेगा कि नहीं कहेगा? ये अधिकार पड़ोसियों को कहने का है कि कर्म किया तो भोगो, गांव वालों को यह अधिकार है कर्म किया तो भोगो, मित्र को अधिकार है वो कह सकता, लेकिन पुत्र को यह अधिकार नहीं। पुत्र विनम्रता से कह सकता है। भगवान राम ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता हूं कि श्रवण के माँ बाप का श्राप है इसलिए आपको मरना ही पड़ेगा, और श्रवण के माँ बाप का श्राप है इसलिए हमें बन जाना ही पड़ेगा और आपको मरना ही पड़ेगा। भगवान राम जानते थे तो कह सकते थे कि नहीं कह सकते थे? बोलो भाई। लेकिन नहीं, भगवान राम ने कहा नहीं। रामचरितमानस में टिप्पणी होने लगेगी, इस ग्रंथ में किंतु लग जाएगा, और किंतु परंतु यदि रामचरितमानस में लग गया तो याद रखना फिर आदर्श आचार्य संहिता के रूप में मानस को कैसे स्वीकार किया जाएगा? ये आचार्य संहिता है ना, कैसे स्वीकार किया जाएगा? भगवान राम ने नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ को न राम समझान जथारथ। वाह, भगवान ने कहा कि मैं अपनी माँ से बात करूंगा, माँ से। और माँ से क्या कहा? केकई माँ से। सुनना जरा इस बात को। केकई माँ से ये कहा, किस रूप में कहा? सशरीर जाकर के नहीं, और प्रेरक रघुवंश विभूषण। ऐसा मत मानना कि सशरीर जाकर के कह दिया। और प्रेरक रघुवंश विभूषण, प्रेरणा दे। प्रेरणा देने का अधिकार किसे? परमात्मा को है कि नहीं? बोलो भाई। प्रेरणा देने का अधिकार किसको मिला है?
परमात्मा को मिला है। परमात्मा पुत्र की भूमिका में है, वो पुत्र है नहीं लेकिन पुत्र बन के आया है कौन? वो परमात्मा है। परमात्मा ने प्रेरणा दी, और जब प्रेरणा दी तो प्रेरणा का उतना असर नहीं हुआ। क्यों? प्रेरणा तो हुई लेकिन राम से प्यार बहुत ज्यादा है। राम से, क्योंकि सबसे ज्यादा तीनों माताओं में सबसे ज्यादा प्रेम कैकेयी जी करती हैं प्रभु राम से, याद रखना, बहुत ज्यादा प्रेम करती हैं। इतना प्रेम करती हैं साहब कि वो रात दिन भगवान से यही प्रार्थना करती हैं, जो विधि जन्म देई कर छोहू तो ये राम सिय पूत पतो। अगले जन्म में मुझे राम जैसा पुत्र और सीता जैसी पुत्र वधू मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। राम जैसा पुत्र और सीता जैसी पुत्र वधू। ये नहीं कहा कि भरत जैसा पुत्र और मांडवी जैसी पुत्र वधू मिलना चाहिए। जबकि भरत जी में क्या कमी है, जल्दी बोलो। यहां तक वर्णन आता है कि दो दिस समुझ कहत सब लोगू, और सब विधि भरत सराहन जोगू। सब विधि भरत सराहन जोगू, कोई कमी नहीं है। लेकिन नहीं, मनौती किसके लिए मान रही है? राम को पाने के लिए यही मांग कर रही है। सीधी सी बात यह है कि सबसे ज्यादा प्रेम यदि कैकेयी करती है तो प्रभु राम से करती है। स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? अब वो प्रेरणा दी, लेकिन प्रेरणा आई तो मन में, लेकिन फिर एकदम मस्तक हिलाने लगी। क्या सोच रही हूं? मुझे स्वप्न आ रहा है क्या? गलत विचार क्यों आए? मैं राम के लिए ऐसा सोचूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब आप देखो, मन में कोई बात आए अलग बात है, लेकिन बुद्धि में कोई बात आ जाए अलग बात। बोलो भाई, मन में कोई बात आ रही है, बैठ जा बैठ जा, बाद में पैसा चढ़ा देना है, बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। क्या हो गया है जरा बता दो, मैं कह दूंगा। हाँ देखो भाई, इनका पर्स खो गया है। गिर गया क्या? पर्स गिर गया है झोला में से। देखो भाई, ये गलती है, सबसे बड़ी गलती है। झोला में से पर्स निकाल लिया किसी ने, इनका पर्स चला गया। पहली बात तो ये है कि तुम्हारा झोला था, तुम्हारे पास नहीं था क्या? कहाँ छोड़ के? क्या बमूड़ा के खेत से टांग के चली आई थी क्या? है कि बमूल के पेड़ से टांग दिया, कि बमूल के नीम के पेड़ से टांग दिया था? अपने पास रखना चाहिए था कि नहीं? क्यों भाई, अपने पास रखना चाहिए था, जिम्मेवारी तुम्हारी थी। खैर सुन लो, कहीं भी यदि इनका फर्श गिर गया हो या किसी को मिला हो, उसमें आधार कार्ड वगैरह थे, है नहीं, तो तुम्हारे काम के नहीं है आधार कार्ड। किस काम के हैं? किसी का आधार कार्ड तुम रख के क्या करोगे या करोगी ये भी नहीं कह सकते। कि भाई ये कह दें कि माताओं की तरफ से, तो माताएं कहेंगी क्या महाराज हम ही लोग ऐसा करते हैं? ये लोग नहीं करते हैं, ये लोग, ये सब रामचंद्र जी बैठे हैं, क्यों हम क्या ताड़का है जो आप इस तरह की बात कर रहे हो? गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, सबसे कह रहा हूं, जितने लोग परिसर में, हो सकता है किसी छोटे बच्चे ने भी शरारत कर दी हो, है नहीं, बच्चे भी नहीं। आधार कार्ड था, उसमें क्या मिलेगा आधार कार्ड लेने से, है ना? रुपया तो हाथ में पकड़े हैं, वो रुपया था नहीं, रुपया तो हाथ में अभी दिखा रही थी, अब दे के नहीं गई, रुपये लेके चली गई। अरे रुपया तो दे जाती, दान कर जाती कम से कम यहाँ। क्यों भाई, ये हमारा ज्ञान ये सफल हो जाता। लेकिन वो फर्श भी चला गया, और पैसा भी जो दान में दे रही थी वो भी। लेकिन आएगी अभी लौट के, वो खोज खाज के आएगी, देगी। जो संकल्प ले लिया है वो निश्चित रूप से, वो 501 लिए थी, हम देख रहे थे, 500 का नोट था। हाँ, ये नहीं 50-50 रुपया 100 का नहीं था, 500 का नोट था। वो निश्चित है कि वो देने वाली थी, रसीद कटा ली थी। कोई बात नहीं, वो मिलेगा, घबराना नहीं। आओ ध्यान से सुनो, आओ, बहुत बढ़िया बात बता रहा हूँ, मन लगा करके सुनना। वैसे यहाँ की माताएं समझदार बहुत हैं, इतनी बड़ी संख्या में है, वो शांति से सुन रही हैं। बोलो ये समझदारी नहीं है? और तुम लोग भी आश्चर्य कर रहे हो कि घर में तो नहीं रहती इतनी शांति से। यहाँ आकर हनुमान जी की कृपा है ये, इसलिए कहता हूं यही हनुमान जी की कृपा है। ये कथा राम कथा की विशेषता है कि सब शांति से बैठ के सुन रही हैं। माता कैकेयी जी घबरा गई, ये गलत स्वप्न मुझे हुआ है,
ऐसे विचार क्यों आए हैं मेरे मन में? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कांप गई माता कैकेयी, भगवान ने प्रेरणा दी लेकिन कांप गई। मन में उर प्रेरक, मन की बात है। भगवान ने कहा कि सफलता उतनी अच्छी मिल नहीं रही है, एक काम करना चाहिए, माँ की बुद्धि में ये बात आनी चाहिए। तो बुद्धि की अधिष्ठात्री कौन है भाई? सरस्वती, सरस्वती जी हैं। भगवान ने कहा ये काम सरस्वती जी करा सकती हैं, तो सरस्वती जी को प्रेरणा हमें देनी चाहिए। सरस्वती जी से देवताओं ने कहा, सरस्वती जी से देवताओं ने कहा कि आप जाकर के ऐसी व्यवस्था करिए अयोध्या में कि महाराज श्री दशरथ की बुद्धि में बैठ करके महाराज दशरथ राज्याभिषेक का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। सरस्वती जी आप महाराज दशरथ की बुद्धि में बैठ जाओ, बुद्धि पलट दो। सरस्वती जी ने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। देवताओं से कहा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा विचार अच्छा है क्या? कोई बाप अपने बेटे को राज्य दे रहा है, संपत्ति दे रहा है, और तुम कह रहे हो ऐसा ना हो मति पलट जाए। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। तुम्हारा काम यही है, किसी का भला नहीं देख सकते हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गलत। महाराज की संपत्ति है, राज्य है, वो अपने आदर्श पुत्र को दे रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत की बात? देवता फेल हो गए, इंद्र फेल हो गया। भगवान ने कहा सरस्वती को हम ही प्रभावित करें। भगवान ने स्वयं सरस्वती जी को प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया? सरस्वती को प्रभावित किया। आप कहोगे इसका प्रमाण कुछ है? हाँ, इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? सरस्वती जी भगवान की प्रेरणा पाके अयोध्या में आई, और सरस्वती जी को जैसी जैसी प्रेरणा भगवान ने दी थी वैसे ही सरस्वती ने किया। अच्छा एक बात बताओ, देवताओं की प्रेरणा से आती तो देवता तो कह रहे थे दशरथ जी की मति पलटो, लेकिन सरस्वती ने मंत्रा पलटी। क्यों भाई? अगर देवताओं की बात होती, क्लियर बात है, इसमें कोई शंका की जरूरत हो तो बता देना जरा। देवताओं के मन में क्या मंत्रा आ रही थी? जल्दी बोलो। मंत्रा आ रही थी, कोई मतलब नहीं देवताओं को मंत्रा मंत्रा से क्या लेना देना। नौकरानी है वो तो है, नौकरानी है, उससे क्या मतलब है? देवताओं के कहने से सरस्वती आई ही नहीं। और याद रखना, मामला तो महाराज दशरथ का है कि दशरथ जी के विचार बदलने चाहिए, तभी राज्याभिषेक का प्रोग्राम कैंसिल होगा। लेकिन भगवान ने प्रेरणा दी कि मंत्रा की मति पलटो, मंत्रा भेजो। किसको भेजो? मंत्रा को। क्योंकि मंत्रा है क्या? नाम मंत्रा, मंदमती, चेरी, कैकेयी, केरी। ये कैकेयी की दासी है, दासी सेवा करने वाली। अच्छा एक बात बताएं आपको, अयोध्या के नागरिकों में कोई दोष नहीं है। अयोध्या के नागरिक वास्तव में महान है। लोग कहते साहब ये कपड़ा धोने वाला था, उसके अंदर ये विचार कैसे आ गए, वो भाव अलग है, बात का विषय, अभी इसमें उलझेंगे नहीं। हाँ, नहीं तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। क्यों भाई? अगर उस प्रश्न में उलझ जाएंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। वो एक कहावत है नहीं, अब बाकी तुम जानो तुम्हारा आगे क्या कहते हो, है नहीं। लेकिन बात यह है, जरा आ जाओ, अयोध्या के लोगों में कोई दोष नहीं है। फिर मंत्रा में कैसे? मंत्रा है कश्मीर की। कहां की है? कश्मीर की है ना। चेरी, कैकेयी, कैकेयी जी कहां से आई हैं? जल्दी बोलो। कश्मीर से आई हैं। और दासी आई है मंत्रा साथ में, तो कहां की नागरिकता है उसकी? कश्मीर की नागरिकता। इसलिए अयोध्या पर दोषारोपण मत लगाना, ये तो कश्मीर के लोग हैं, कर देते हैं कभी कभी, है नहीं। आओ, भगवान की प्रेरणा हुई, सरस्वती जी से कहा कि आप मंत्रा को प्रेरित करो। और मंत्रा जो है सेवा करने वाली है, वो सेवा करेगी तो सेवा में बड़ी ताकत होती है। एक बात आपको बतावें, डायरेक्ट स्वामी से मिलने की कोशिश मत करना। राम जी के सच्चे सेवक हैं हनुमान जी, समझ गए हो कि नहीं? सफलता यदि चाहिए तो सेवक से बात करो,
सेवक से बात करोगे, सेवक को प्रसन्न कर लोगे, स्वामी अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि वह सेवक का काम है, वो सेवा करते समय स्वामी को प्रसन्न कर लेगा। समझ गए हो कि नहीं? यही नियम है, यही नियम है। किसको प्रभावित करना है? सेवक को। आप किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, आप उसके सेवक से मिलिए। सेवक से मिलोगे 101% सफलता मिल जाएगी, स्वामी तक बात पहुंच जाएगी। बोलो पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? सेवक में बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी। एक बात और माताओं से हम कह रहे हैं, अगर लड़के को प्रसन्न करना है, अपनी बात मनवानी है, तो बहू को प्रसन्न कर लो। अपने आप लड़का प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। सूत्र बता दिया हमने, ठीक है ना? बहू को खुश कर लो बस, लड़के के चक्कर में मत पड़ा करो खुश करने की, है नहीं? बहू को प्रसन्न कर लो। क्यों भाई? अपने आप प्रसन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन बहुओं से भी हम एक बात कह रहे हैं कि सास को तुम भी प्रसन्न कर लो, तुम भी सास को प्रसन्न कर लो। क्योंकि सास को जो बहू प्रसन्न कर लेती है, कन्फर्म है कि बैकुंठ में उसके लिए जगह रिजर्व हो जाती है। और यदि बहू ने सास को प्रसन्न नहीं कर पाया तो फिर समझ लेना हम गारंटी नहीं लेते हैं बैकुंठ की। क्यों भाई? हम गारंटी क्यों लें? जो नियम है सो नियम है। कम से कम बहुएं ये तो सोच लेंगी कि हमें बैकुंठ में जगह मिल जाए तो सास की सेवा कर ले, और सासें भी प्रसन्न है। एक बात और बता दे आपको, क्या बताएं? एक गांव की बात बता रहे, याद आ गई तो। हम कथा कह रहे थे एक गांव में। मैंने कहा देखो भाई, तुम लोग कथा क्यों सुनते हो? बोले महाराज जी इसलिए सुनते हैं कि भगवान मिले, भगवान का धाम मिले, दो ही बातें, और तीसरी कोई बात ही नहीं। क्या? भगवान मिले और भगवान का धाम मिले। मैंने कहा यही भाव है तुम्हारे सबके मन में? हाँ सबके मन, स्त्री पुरुषों सबके मन में। हाँ बिल्कुल सबके मन में। मैंने कहा एक काम करना, कथा मन से सुनना, और कथा जो सुनो उसके सिद्धांत पर चलना। तो कथा के सिद्धांत पर चलोगे तो निश्चित है कि भगवान मिलेंगे, भगवान का धाम भी मिलेगा। तो कितने लोग हैं जो भगवान के धाम बैकुंठ जाना चाहते हैं? वो कथा सुने मन से और कथा पर चलेंगे। संकल्प ले हमारे सामने, तो लगभग सबने हाथ उठा दिए। और मैंने कहा देखो भाई, गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितने लोगों ने हाथ उठा दिया कि कथा के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे, जो कथा कह रही है उसके अनुसार ही हम अपने जीवन को चलाएंगे, गारंटी से मैं कह रहा हूं शपथ पूर्वक कि उनको भगवान भी मिलेंगे, भगवान का धाम भी बैकुंठ मिलेगा। उन्हीं में एक महिला बैठी थी, 9 युवती थी बहू। हमने कहा क्यों, तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? कहे महाराज जी हमने हाथ नहीं उठाया। हमने कहा तुमको बैकुंठ नहीं जाना है? कहा हमारी सास ने हाथ उठा दिया, अगर ये सास हमारी ऊपर चली गई तो घर ही बैकुंठ बन जाएगा हमारा, तो हम ऊपर बैकुंठ जाके क्या करेंगे? अरे राम 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 राम। बोलो भाई मतलब क्या निकला? बोलो भाई, याद रखना सास बहू दोनों आपस में प्रेम से रहे, घर को बैकुंठ बना लें। सास बहू दोनों, सास रोती रहे और बहू ये कल्पना करे कि घर बैकुंठ बन जाएगा, कभी नहीं बन सकता है। और सास को भी चाहिए कि बहू घर में आई है तो वो बेटी है। क्या है, एक बेटी तुम्हारी चली गई है ना दूसरे के घर में, लेकिन दूसरे की बेटी घर में आई है, भले बहू बन के आई है लेकिन वो तुम्हारी क्या है? बेटी है। एक बेटी चली गई, दूसरी बेटी तुम्हारे घर में आ गई है। इस तरह से अगर प्रेम रहेगा निश्चित रूप से वो बैकुंठ तो बाद में मिलेगा, घर ही बैकुंठ हो जाएगा, पूरा घर बैकुंठ हो जाएगा। पूरे गांव के लोग दर्शन करने आएंगे तुम्हारे घर में। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? ऐसा आदर्श का साम्राज्य स्थापित करना है। सभी से कह रहा हूं, जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी बैठे हैं, एक दो चार की बात नहीं है, या मात्र शक्ति की ओर ही मैं संकेत नहीं कर रहा हूं, सभी को ये चेतावनी दे रहा हूं। तो सरस्वती जी, भगवान ने प्रेरित किया सरस्वती जी को और कहा आप एक काम करना, ये कार्य तो आपको करना है मेरा। सरस्वती जी ने कहा निश्चित रूप से मैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार चलती हूं, इसलिए आप आदेश करें, क्या करना है? आदेश मेरा यही है कि मंथरा जी की मति को भ्रमित करना है। और मंथरा जी जो है माता कैकेयी को, क्योंकि मैंने प्रयास तो किया है लेकिन वो प्रयास
को माँ ने हृदय से स्वीकार नहीं किया है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूं। ये विचार जो मेरे मन में आ रहे हैं, केकई ने कहा गलत आ रहे हैं। एक केकई, तेरे मन के